निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इनके दर्शन पूजन मात्र से आपकी इच्छा शक्ति और आपके काम में सफलता मिल जाती है। और आप देख सकते हैं माता का जो मंदिर है काशी के दुर्गा घाट पर स्थित है और इस मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे माता का दर्शन पूजन कर रहे। मंगला आरती के बाद से ही मंदिर का जो पट है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं और इस मंदिर का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि यह मंदिर अनादिकाल से इसी स्थान पर विराजमान है। माता यहाँ पे स्वयंभू रूप में विराजमान है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा तपस्या किए थे, तब जाकर माता यहाँ पे प्रकट हुई थी। तब से लेकर आज तक माता यहीं पे विराजमान है और इनकी दर्शन पूजन किया जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। तो इस मंदिर में दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माता को चुनरी, रोली और खासकर मिश्री और चीनी चढ़ाने का महत्व होता है। माता को सफ़ेद रंग बेहद पसंद होते हैं। तो आप भी काशी में स्थित दुर्गा घाट पर स्थित माता ब्रह्मचारिणी के मंदिर में आइए। मंदिर में आकर माता का दर्शन पूजन करिए। कहा जाता है कि भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए माता ने कठिन तपस्या की थी, यानी अनेकों वर्षों तक माता ने इसी स्थान पर कठिन तपस्या की थी, तब जाकर भगवान से उनकी शादी हो पाई थी। इसीलिए माता यहाँ पे पूजी जाती है और आज के दिन का विशेष महत्व है। माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन मात्र से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि जिन बच्चों में मानसिक विकार होता है, माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन से, उनकी आराधना से उनकी मानसिक विकार दूर हो जाती है। माता को खासकर नवरात्रि के दूसरे दिन आराधना की जाती है। तो अभी इस मंदिर में आइए, माता को उनकी इच्छा अनुसार उनका भोग चढ़ाइए, उनको प्रसन्न करिए। माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगी। ओम जय अम्बे गौरी। अश्विन नवरात्र में द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन अति प्राचीन काल से हो रहा है। लेकिन इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे कि नवरात्र बहुत से लोगों को मालूम नहीं, 4 होते हैं। 2 ही लोगों को मालूम है प्रचलित, चैत्र नवरात्र, अश्विन नवरात्र। लेकिन नवरात्र 4 होते हैं। एक चैत्र नवरात्र होता है, एक अश्विन नवरात्र होता है, ये जो चल रहा है इसको अश्विन नवरात्र कहते हैं। और 2 नवरात्र होते हैं गुह्य नवरात्र। गुह्य नवरात्र कब होते हैं? एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष से शुरू होता है प्रतिपदा से, वो एक आषाढ़ में नवरात्र होता है। एक माघ मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से शुरू होता है, तो वो नवरात्र होता है। तो वो 2 नवरात्र गुह्य होते हैं और उनकी महात्मता जो है वो दोनों गुह्य नवरात्र की महत्वता उतनी ही जितनी ये दोनों नवरात्र की है। तो ये नवरात्र सब मिलाकर के 4 भगवती के नवरात्र होते हैं। तो ये चारों नवरात्र में भगवती की ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी की द्वितीया तिथि को दर्शन प्राचीन काल से चला आ रहा है और इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कहा गया है कि सर्वा बाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यते संशया। बाधा मतलब सभी प्रकार की बाधा में रोग बाधा हो गई, शत्रु बाधा हो गई, व्यापार बाधा हो गई, धन बाधा हो गई, कोई भी कार्य अड़चन आ रहा है उसमें बाधा आने से जो है ये भगवती का ये सर्वबाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यते संशया। इस श्लोक का जप करने से भगवती का सभी बाधाएं दूर होती है और भगवती कृपा से जो भी कार्य रुके हुए रहते हैं, जो बाधा आ रही है वो बाधा दूर हो जाती है और भक्त का कल्याण होता है। और दूसरा, सूर्यादि 9 ग्रह जो रहते हैं उससे अनुकूल हो जाते हैं। और एक विशेष में ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति के विषय में बता दूं आपको कि भगवान शिव के आदेश पे शिव ने जो है ब्रह्मा को आदेश दिया कि ऐसा है कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है, आपका आदेश मिल गया तो सृष्टि की रचना हम करते हैं। तो सृष्टि की रचना जब प्रारंभ किया उन्होंने तो उनसे सृष्टि की रचना हो नहीं रही थी। तो बड़े परेशान हो गए कि इतना प्रयत्न कर रहे हैं उसके बावजूद सृष्टि की रचना क्यों नहीं हो रही। नहीं जब भाई तो भगवान शिव के पास वापस गए कि ऐसा है प्रभु, आपने आदेश दिया सृष्टि की रचना के लिए और हमसे सृष्टि की रचना हो नहीं रही है, क्या बात है। तो भगवान शिव ने कहा बिना शक्ति की उपासना के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है। तो उन्होंने जो है भगवान के शिव के आदेश पे भगवती की उपासना शुरू किया और भगवती की उपासना करने के बाद फिर जगदम्बा प्रकट भई और जगदम्बा प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा ब्रह्मा से कि क्या बात है, हमारी उपासना आप क्यों कर रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि भगवती हम बस यही चाहते हैं कि हम सृष्टि की जो रचना करना चाह रहे हैं वो सृष्टि की रचना हमसे नहीं हो पा रही है, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए जिसके कारण से सृष्टि की रचना हो सके। तो भगवती दुर्गा जी ने, भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी ने ब्रह्म दंड प्रदान किया है ब्रह्मा को, और जिस ब्रह्म दंड के द्वारा प्रदान करने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, और इसी ब्रह्म दंड के कारण इस सृष्टि की रचना हुई है। जिस सृष्टि में हम आप सब पूरा संसार रहता है, ये इनकी कृपा से सृष्टि की रचना हुई। ये इनका छोटा सा महात्मा है। ये ऐसा नहीं कि ये बहुत प्राचीन काल है। सोच लीजिए कि अब ब्रह्मा ने कब तपस्या की होगी, कितने वर्ष पुराना, ये नहीं कर सकते 1000 वर्ष 2000 वर्ष, ये अति प्राचीन मंदिर है। ये भारतवर्ष में ब्रह्मचारिणी का स्वयंभू मंदिर ये दुर्गा घाट स्थित में ही पड़ता है, एक ही है। और ये ब्रह्मेश्वर महादेव हैं, ये ब्रह्मचारिणी है। उन्हीं संग जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। समझ रहे हैं? जैसे काशी विश्वनाथ में अन्नपूर्णा है, तो देखिए भगवान शिव है, विश्वनाथ है। तो यहाँ ब्रह्मचारिणी के संग में ब्रह्मेश्वर सांब सदाशिव विराजमान है। ये भी अति प्राचीन स्वयंभू लिंग है। ये दोनों का आपस में जो है शिव शक्ति आपस में ही तभी से प्राचीन काल से है। ऐसा है कि माता का श्रृंगार तो विशेषकर जो देखिए, ऐसे तो नवरात्र में हर दिन होता है, तो रोज ही होता है, अद्वितीय तिथि को भी होता है, जिस दिन दर्शन होता है वो भी होता है। लेकिन इनका विशेष श्रृंगार जो है अष्टमी तिथि को, नवरात्र की दोनों अष्टमी, चैत्र की अष्टमी और अश्विन की अष्टमी। अश्विन के दिन, अष्टमी के दिन भगवती का श्रृंगार होता है भव्य। बाहर भगवती का विराजमान होता है। मैदान जो देख रही है ना, वहाँ अष्टमी को हवन होता है भगवती का। अब हवन होने के बाद 1000 आठ नारियल का बलिदान होता है। अब वो बलिदान एक ही व्यक्ति करता है, 10 व्यक्ति मिलकर नहीं करते हैं, एक ही व्यक्ति बलिदान करता है। और उस बलिदान का दर्शन करने से बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की कोई ना कोई मन में इच्छा कामना रहती है। तो वो सोचता है कि भगवती के सामने हमसे आके अर्जी लगाता है कि गुरु जी हमारा ये कार्य है, इस कार्य को संपन्न करा दी। तो हम कहते हैं, उस समय उसको बुलाते हैं, और उसको बुलाने के बाद भगवती के कार्य में जो हवन पूजन होता है, महाआरती जो होती है, नारियल बलिदान का होता है, उस समय उसको सम्मिलित बुलाते हैं। और उसको बुलाने से और उस समय की जो बलिदान होता है उसके बाद महाआरती होती है, उसमें जो आशीर्वाद देते हैं वो मंत्रों द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। जिस मंत्र से जो कामना मनुष्य की होती है वो हमको धीरे से काम निकल देता है कि गुरु जी हमारी मन में इच्छा ये कामना है, भगवती से आप अर्जी लगाइए। तो हम तो अर्जी लगा देते हैं और उसको वैसा आशीर्वाद देते हैं जिससे उसका कार्य सब सफल हो जाए। जो देना चाह रहे सब दे दी। अब बूढ़े हो गए तो क्या करें बताओ। आँख में चश्मा लग गया, कमर में बेल्ट लग गया, अब क्या बताए क्या हुआ। अरे माता के यहाँ जल चढ़ाने जा रहे हैं, माँ से कह रहे हैं माँ हमको रोजी रोटी दीजिए, बाल बच्चे सुखी रखिए, और क्या करें। कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए दिनपत्रिका।